हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या? विश्व का भूगोल। और विश्व का भूगोल में हम पहुंचे हैं। आज हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे और इसके कई पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं। लगभग आज 13वां पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो लगभग 12 पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है। और आपका संविधान भी चल रहा है, उधर प्राचीन इतिहास भी चल रहा है, सारे आप कुछ आपके चल रहे हैं, मैथ चल रहे हैं, तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आज हम चालू पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर के बारे में आज जानेंगे। ठीक है। अब कह रहा है प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16 16 लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। मतलब इसकी आकृति, जो प्रशांत महासागर की आकृति है, यह त्रिभुजाकार है। और इसकी औसत गहराई लगभग 4500 मीटर है। तो इसकी औसत गहराई कितनी है? 4500 मीटर। और अब देखो, कह रहा है इसके उत्तर में बेरिंग जल संधि है। ठीक है। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। पश्चिम में एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया तथा पूरब में दक्षिणी अमेरिका और ये सब महाद्वीप स्थित हैं। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं प्रशांत महासागर को। ठीक है। उसके अनुसार हम आपको बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे। ये अब देखो, ये मैप देखो। ये दो तरीके का मैप है आपके सामने। ठीक है। ये प्रशांत महासागर है। ये कौन सा महासागर है? ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो इसकी आकृति जो बताया जाता है वो त्रिभुजाकार बताया जाता है। ठीक है। कि मतलब जिसकी इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है। लगभग इस तरीके से है इसकी आकृति। ये त्रिभुजाकार है। और अब यहाँ थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं इस प्रशांत महासागर को। ठीक है। चलो इतना। अब देखो, ये पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक है। ये पूरा क्या है? प्रशांत महासागर है। अब देखो, कह रहा है इसके उत्तर में बेरिंग जल संधि है। अब देखो यहाँ पे ये जो जल संधि है, ये बेरिंग जल संधि है। ठीक है। कौन सी जल संधि है? बेरिंग। और आपको बता दूं, आप देखो इधर वाला एरिया है, ये रूस है। ठीक है। ये पूरा टोटल टोटल क्या है? ये रूस है। और इधर वाला ये अमेरिका का अलास्का है, उत्तरी अमेरिका। तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है ये बेरिंग जल संधि है। और आपको पता है, कह रहा है इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके आप जब दक्षिण में जाओगे तो यहाँ नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस मैप में नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है। तो उत्तर में बेरिंग जल संधि और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप। और फिर कह रहा है कि इसके पूर्व में, ये मान लो प्रशांत महासागर है, ये उत्तर हो गया इसका, और ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। इसके पश्चिम में कौन सा है? इसके पश्चिम में देखो, ये एशिया महाद्वीप और इधर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसके उत्तर में तो बेरिंग जल संधि, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। इसके पूरब में क्या है? ये उत्तरी अमेरिका है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। सॉरी, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो इसके चारों दिशाओं में जो आप देख रहे हैं, इधर क्या है? अगर आप कह सकते हो उत्तर पूरब में क्या है? उत्तरी अमेरिका। दक्षिण पूरब में क्या है? दक्षिणी अमेरिका। और पश्चिम और दक्षिण में क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसके उत्तर और पश्चिम में क्या है? एशिया महाद्वीप। अब हम इसको हम दूसरे मैप में देखते हैं। ये वाला मैप देखो आप। ठीक है। ये मैप आपके पास भी होगा, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मैप लेके पढ़ाई करो। बिना मैप के कोई भूगोल की तैयारी नहीं होती। ठीक है। अब देखो, ये प्रशांत महासागर, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो और ये वाला हिस्सा देख रहे हो, तो ये प्रशांत महासागर है। ये दो नहीं है, एक ही है। जब हम इधर से मिलाएंगे इसको और इधर से इसको मिलाएंगे तो आके ये मिल जाएगा। ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ क्या है? ये बेरिंग जल संधि है। ये इधर रूस वाला इलाका है। ठीक है। ये आप यहाँ कह सकते हो बेरिंग जल संधि, मतलब ये यहाँ निकलता है। और इधर देखो, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो ये प्रशांत महासागर के जो पूरब में है ये है। और जो पश्चिम में है ये एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। ये है। और दक्षिण में आपको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप है। चलिए हम लौटते हैं आगे। अब हमने ये सारे चीज़ जाने। ठीक है। और अब देखो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप मैप लेके बैठो और वहाँ से सीखो आप। फिर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के पूरब तट पर के सारे मग्न तट अत्यंत विस्तृत पाए जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पूर्वी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूरब में तो प्रशांत महासागर है, पश्चिम में तो हिंद महासागर है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। हम एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे। बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि बेरिंग जल संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम चलो देख लेते हैं बेरिंग जल संधि कहाँ है। यहाँ पे चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमको पढ़ना है। ठीक है। बेरिंग जल संधि ये है। अब देखो, ये विश्व का मानचित्र है। ये है बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि ये पूछना है, ये आर्कटिक महासागर है और यह प्रशांत महासागर है। किसको जोड़ता है बेरिंग जल संधि? तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है? तो देखो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये
एशिया महाद्वीप आप कह सकते हो। इधर रूस है ना, तो रूस का ये वाला हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है, इसलिए ये अलग करता है एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। या ये अलास्का वाला हिस्सा है, तो अलास्का अलास्का को यूरोप से अलग करता है, ठीक है, बेरिंग जल संधि। और यहीं से आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यहीं से गुजरा है, ठीक है, यहीं से बेरिंग जल संधि से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरा है। फिर बात कर रहा है ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर हम देख लेते हैं, ये प्रशांत उत्तरी, देखो ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। अगर हम यहाँ देखिए, ये देखो ये रूस है, ये लाल वाला क्या है, रूस है, और यहाँ है ओखोटस्क सागर, ठीक है, ये जो सागर है ये ओखोटस्क सागर है, ठीक है। तो हम आगे मैप में देख लेते हैं, मतलब आज वो जो हमको पढ़ना है ओखोटस्क सागर। तो हमने जान लिया बेरिंग जल संधि कहाँ है, तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ओखोटस्क सागर कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अब हम आगे देखेंगे जापान सागर, पीला सागर और चीन सागर। जापान सागर, पीला सागर और चीन सागर। चलो मैप पे हम देख लेते हैं, जापान सागर, पीला सागर और चीन सागर। अब देखो ये विश्व का मानचित्र है और इसके माध्यम से हम सीखेंगे। अब देखो ये जो है, ये वाला पार्ट जो मैंने रंग दिया, ये जापान है, और ये वाला पार्ट क्या है, जापान सागर है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये चीन है, तो ये वाला चीन है, मतलब चीन सागर है, और ये पीला सागर है। यहाँ पे चीन सागर है और यहाँ पे पीला सागर। तो सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि जापान सागर, चीन सागर, पीला सागर, ये सब प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है सुलू सागर, यहाँ पे सुलू सागर है, ठीक है, यहाँ पे जावा सागर है। तो जावा सागर ये जो आता है ये ना, ये प्रशांत महासागर में आता है, ठीक है। तो ये हमने जाना। और आप देखो, आप मैप में एक बार आप जरूर देखो, अपने आप से एक बार जरूर देखो। आप सुलू सागर जाना, जावा सागर जाना, बादा सागर भी वहीं है, और कोरल सागर भी वहीं है, मतलब प्रशांत महासागर में ये सारी चीज़ें हैं, आपको मिल जाएंगी। फिर अलास्का की खाड़ी, हम अलास्का की खाड़ी को देखते हैं और कैलिफोर्निया की खाड़ी को देखते हैं, ठीक है। तो अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और पनामा की खाड़ी को हम देखते हैं, तीनों को। विश्व के मानचित्र पे चलते हैं। थोड़ा सा बार बार मानचित्र लाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार देखो। अब ये देखो, ये भारत, ये अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। तो ये जो पोर्शन है ये अलास्का की खाड़ी है। तो अलास्का की खाड़ी कहाँ है, प्रशांत महासागर में। अब देखो ये वाला पार्ट है, बहुत छोटा सा ये हिस्सा, ये यहाँ पे जो गया है, देखो आप, ये कैलिफोर्निया सागर है। ये कौन सी है, ये कैलिफोर्निया सागर है। तो ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, मतलब यहाँ है तो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अब देखो ये पनामा जल संधि है, तो पनामा सागर है, ये पनामा सागर है, पनामा जल संधि, तो ये पनामा सागर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है, ठीक है। तो आप मैप में जरूर इसका अभ्यास करिएगा ताकि आप जान सको, ठीक है। तो ये सब पूछता है कहाँ पे है, ताकि आपको पता रहे। दूसरा कटक न्यूजीलैंड रिज, तो न्यूजीलैंड रिज न्यूजीलैंड के पास ही है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और फिर आगे हम देखते हैं क्यूसलैंड। तो क्लींसलैंड, मतलब जिसे क्यूसलैंड भी बोलते हैं, पठार, या ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ हम देख लेते हैं मैप में। ये देखो प्रशांत ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया महासागर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर हमको पता है ये पूरा। अब जो ये वाला हिस्सा है, यही वाला है क्वींसलैंड, और यहीं पे है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है। और अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर, पूर्व की तरफ क्या है, प्रशांत महासागर, लेकिन पश्चिम की तरफ क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं। फिर आगे न्यूजीलैंड अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर वही कह रहा है। अब देखो आपको पता है जो जापान है, वो जापान 4 द्वीपों पर बसा है। तो 4 द्वीप में होन्शु है, होक्काइडो है, क्यूशु है, शिकोगु है। तो ये 4 द्वीप हैं। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। तो अगर आपसे ये चारों द्वीपों में से पूछ लेगा ये द्वीप कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में, क्योंकि पूरा जापान ही प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये चारों द्वीप कहाँ होंगे, प्रशांत महासागर में होंगे। होन्शु, होक्काइडो और क्यूशु, शिकोगु, ये जापान के द्वीप हैं और ये प्रशांत महासागर में है। जावा और सुमात्रा ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। कालीमत्तन ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको पता है इंडोनेशिया की राजधानी अब कालीमत्तन हो गया है। और कालीमत्तन ये किस द्वीप पर है, तो ब्रुनेई द्वीप पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं बेरिंग सागर। अभी हमने बेरिंग सागर के बारे में देखा, ठीक है। बेरिंग सागर
बेरिंग जल संधि वहीं नीचे है। जापान सागर को पढ़ा, पीला सागर को पढ़ा, चीन सागर को। तो ये सब कहाँ स्थित है? ये सब प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ओखोटस सागर हमने पढ़ा, हमने सुलू सागर पढ़ा। तो ये सब कहाँ स्थित है? ये सब प्रशांत महासागर में स्थित है। तो बार बार ये सारी चीज़ें पूछता है। अब देखो यहाँ बात कर रहा है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त या विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और फिर फिलीपींस गर्त और मिडानाओ गर्त, ये सब प्रशांत महासागर में है। ठीक है, फिलीपींस। टोंगा गर्त पूछता है किस महासागर में है? तो टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में है। तो ये 2-3 गर्त आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे कुछ और है। फिजी द्वीप। फिजी द्वीप आपको पता है, फिजी द्वीप जहाँ इंडोनेशिया के पास है। न्यू गिनी द्वीप वहीं है। ठीक है, अभी मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको न्यू गिनी द्वीप, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुक जल संधि दिखाता हूँ अभी। हवाई द्वीप भी वहीं स्थित है। तो सारी चीज़ों को आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और आपको पता है हांगकांग वहीं चीन के पास है। मकाओ भी। न्यूजीलैंड एक द्वीप है ही। फिलीपींस है ही। ठीक है, फिलीपींस एक देश है तो वहाँ है। इंडोनेशिया द्वीप, ये सारे हैं ही। ठीक है, तो अब मैप के सारे हम देख लेते हैं। अब देखो, जो हवाई द्वीप की बात करता है ना, हवाई द्वीप यहाँ पे है। तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है। और ये अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, किसका? तो अमेरिका का हिस्सा है हवाई द्वीप। ठीक है, अगर हम बात करें देखो न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड तो इसमें ये है, दिख रहा है। अच्छा, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है और इनके बीच है कुक जल संधि। ठीक है, इनके बीच क्या है? इनके बीच न्यूजीलैंड का जो उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा है, वो बीच में कुक जल संधि। और यहाँ जो मैंने जहाँ पेन चलाया है, वहाँ है तस्मान सागर। तस्मान सागर। ठीक है, तो हमने क्या जाना? हमने न्यूजीलैंड को देखा, तस्मान सागर को जाना, कुक जल संधि को जाना, हवाई द्वीप को यहाँ जाना हमने। और अब देखो, ये है ब्रुनोई, ये वाला हिस्सा जिसको मैं गोले के अंदर कर दिया हूँ, वो ब्रुनोई है। ठीक है, अरे सॉरी, न्यू गिनी द्वीप है, ब्रुनोई नहीं, न्यू गिनी द्वीप है ये वाला हिस्सा। ठीक है, और यहाँ सब है, ताइवान है यहाँ पे। तो ये सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ काफ़ी देश है। तो ये सब प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। ठीक है, तो आप शायद समझ पाए होंगे प्रशांत महासागर का लोकेशन। आपके लिए देखो, आज का होमवर्क इतना है कि आप प्रशांत महासागर का अपने मैप में लोकेशन देखिए, और आप देखिए कि उसके आसपास कौन से क्षेत्र हैं। आप मैप को लेकर बैठिए, तो कम से कम ये सारी चीज़ें जो आपको बताया है, इसको आप मोबाइल से सर्च भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल अगला महासागर पढ़ेंगे, अटलांटिक या अंध महासागर। ठीक है।